सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करेंगे कि कोई उत्तर प्रदेश में एक बार पुनः खलबली मचने वाली है। ये वीडियो बहुत ही तथ्यात्मक है और इस वीडियो की जो हकीकत है बाकायदा प्रमाण सहित है। थंबनेल पर मैं उसको लगा दूंगा। मित्रों, आपको बता दें कि एक कल समाचार पत्रों में भी शायद आपको वो देखने को मिले कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा ये जो लगभग 20,000 से अधिक रिक्त पदों का विज्ञापन आ रहा है, इसमें खेल हो चुका है। खेल क्या हुआ है कि आपको सबसे पहले नियमावली में उलझा दिया गया और उस नियमावली में जो समस्या हुई मैं आपको बता दूं। वो नियमावली में समस्या इस बात को लेकर के कि अंग्रेजी के अभ्यर्थी को बाहर कर दिया गया। अंग्रेजी के जो लिटरेचर के अभ्यर्थी उनको रखा गया और लैंग्वेज वालों को बाहर कर दिया गया। मतलब कि आप अंग्रेजी पढ़े हैं तो लिटरेचर, लैंग्वेज और इंग्लिश तीनों, इंग्लिश भी लिखा जाता है, लिटरेचर भी, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसमें विवाद हो गया है। अब इंटर में आप संस्कृत नहीं पढ़े हैं, हाई स्कूल में पढ़े हैं, बीए में पढ़े तो आप बीए, इंटर में नहीं पढ़े तो आप शिक्षक हिंदी के नहीं बन सकते। चलिए, चीजें सही हैं। ये तो जो चीजें हैं आपके सामने हैं, सब आप लोग जानते हैं, कई बार मैंने आपको बताया है। प्राविधिक कला को बाहर कर दिया गया, प्रवक्ता में बिना बीएड वालों को बाहर फेंक दिया गया। तो इसकी लड़ाई तो लगातार चल ही रही थी। लड़ाई में हम लोगों ने काफी अध्ययन किया, काफी लोगों से चर्चा पर चर्चा हुई, तो एक चीज सामने और आई कि जो तमाम बहनें हैं, जो तमाम भाई हैं, वो पीसीएस की तैयारी नहीं करते, वो आईएएस की तैयारी नहीं करते, वो सिविल की तैयारी नहीं करते, वनडे एग्जाम की तैयारी नहीं करते। उनका बचपन से ही, अर्थात कहने का मतलब जैसे ही इंटर की कक्षा, बीए की कक्षा पास करते हैं, उनका एक ध्येय बन जाता है कि मुझे शिक्षक बनना है। अगर आप उनमें से हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहे, क्योंकि गुमराह करने वालों की संख्या असंख्य हो गई है। तो अब उसमें सर्वे किया गया, तमाम जो बहनें हैं, जो गरीब घर परिवार से भी है, वैसे भी उनकी सुरक्षा के लिए, तो उन्होंने कभी जीएस की ओर नजर उठा करके नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि 1988 से लेकर के अब तक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का कोई लेना देना नहीं था और शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कोई सूचना भी नहीं दी कि हम इस सत्र से सामान्य अध्ययन के प्रश्न करेंगे। अब वो तमाम जो बहनें हैं, वो तमाम भाई हैं जो गरीब या ग्रामीण अंचल से आते हैं या जिन्होंने कभी वनडे, पीसीएस, आईएएस की परीक्षा नहीं दी, तो अब उनके सामने बड़ी चुनौती होगी। तो यह निर्णय लिया गया कि यह विज्ञापन, हालांकि आयोग की गलती तो है ही, यह विज्ञापन पुरानी नियमावली से ही जारी होना चाहिए। कोई भी बदलाव, कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आप लोग सहमत हैं तो निश्चित तौर पर पुरानी नियमावली जिंदाबाद आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब ये लड़ाई इतना ही नहीं, आपको बता दें कि टीजीटी में उच्च प्राथमिक टेट अर्थात टीईटी लागू होने जा रही है। उसकी नोटिस मेरे पास है, मैं थंबनेल में उसको लगा दूंगा, आप बाकायदा पढ़ लीजिएगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कल समाचार पत्रों में भी आपको देखने को मिल सकता है। अब यहां समस्या इस बात की है कि उच्च प्राथमिक की भर्ती तो कभी आती नहीं थी। जब कभी विज्ञापन नहीं आता था उच्च प्राथमिक को लेकर के, तो लोगों ने आवेदन ही नहीं किया। हाँ, कुछ लोग ग्रहिष्ठ जाते हैं जो ले लिए होंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उच्च प्राथमिक अर्थात 6 to 8 के टेट का आवेदन ही नहीं किया था। उनके सामने चुनौती है। 50% का मामला है, उनके सामने चुनौती है। मतलब इतनी चुनौती भरी शिक्षक भर्ती है ये 2026 की, जिसके सामने चुनाव भी है,
तो भैया अब आप लोग खुद तय कर लीजिए क्या करना है। इसी के क्रम में आज हम लोग शिक्षा निदेशालय प्रयागराज गए थे। सौभाग्यवश डायरेक्टर प्रताप सिंह बघेल साहब भी प्रयागराज में आ गए। उन्होंने बड़े सिंपल से बताया, उस जैसा उन्होंने बताया हम लोगों ने किया। और कल एडी महोदय, अपर शिक्षा निदेशक कामताराम पाल जी से हम लोग प्रस्ताव भिजवाएंगे, और जैसे ही प्रस्ताव जाएगा तो हम उम्मीद यही करेंगे कि पुरानी नियमावली से विज्ञापन जारी हो, लेकिन जिस तरीके से जनसमर्थन होना चाहिए। मैंने देखा चाह तो सभी रहे हैं, अब आप बताओ ईमानदारी से यार, कि दिसंबर में हर हाल में परीक्षा हो जानी है टीजीटी की, दिसंबर, और नहीं होगी तो 2027 क्रॉस, फिर 4 साल झूलेगी भर्ती। तो दिसंबर में अगर परीक्षा चुनाव को मद्देनजर देख करके हो जाती है या जनवरी में हो जाती है, तो आप तय करिए कि जितना बड़ा पूरा सामान्य अध्ययन का खाका इन्होंने पेश किया है, केवल यूपी स्पेशल होता तो चलता, जो पूरा खाका पेश किया है दोस्तों, वाकई आपको 11,000 वोल्टेज का झटका देगा। आप तय कर लीजिए आपको क्या करना है। और ऐसा इसलिए है कि जितने भी अधिकारी वर्ग हैं, जितने भी पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग हैं, मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, बेबाक तरीके से कहना चाहता हूं, इनकी औलादें धन से संपन्न होती हैं, बड़े बड़े शहरों में रहती है, जहां रहते हैं वहां रखते हैं। तो कोई पीसीएस तैयारी कर रहा है, कोई यारो का कर रहा है, कोई वनडे का कर रहा है। जब वहां असफल होते हैं, जब वहां इनको मौका नहीं मिलता, तब ये क्या करते हैं, शिक्षक बनने की ओर, क्योंकि बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए ना, रोजगार तो होना चाहिए। तो इन्होंने पूरे नियम कानून को ही ऐसा बना दिया कि एक विशेष वर्ग को, कि जो पीसीएस वाले हैं, जो कई साल से, जो आईएएस वाले हैं, जो कई साल से शोषण सामान्य अध्ययन रखते चले जा रहे हैं, तो अब उनके, हाँ, ऐसा नहीं कि आप कमजोर हैं, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आएगा। अगर आप विषय के, सब्जेक्ट टीचर के महारथी हैं तो आप सोशल के भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको समय चाहिए ना। आपको सिर्फ 2-3 महीने का समय मिलेगा। 3 महीने में सब्जेक्ट रटेंगे कि सोशल रटेंगे, अब आपको तय करना है। अगर आप तय कर लिए हैं तो भैया मेरे, जंग में आइए, संघर्ष में आइए, तन मन धन से सहयोग करिए, और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाए। क्योंकि यह विज्ञापन अगर आपके हाथ से निकल गया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप शिक्षक बनने का सपना यहां से निकाल दीजिए। क्योंकि बीएड के अभ्यर्थी जो हैं, उन्हें प्राथमिक में जाने का कोई अवसर नहीं मिलेगा, बात समझिए। और ये जो टीजीटी की भर्ती आएगी वो 6 से 10 तक के लिए आएगी, 6 to 10। क्योंकि कुछ साथी ये कह रहे थे कि 6 से 8 की कक्षाओं को कौन पढ़ाता है, 50,000 विज्ञापन लाएंगे। तो सरकार ने कहा कि न रहेगी बांस और न बजेगी बांसुरी, ऐसा मारा तीर कि सब स्वाहा। ये जो विज्ञापन आएगा 6 से 10 तक के लिए, 6 to 10। अब आप समझिए, विचार करिए कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, सोचिए ना। तो हम बहुत, हाँ, कुछ लोग टेट पास होंगे, मैं भी पास हूं यार, मैं भी पास हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे पास हो जाने से इसका मतलब नहीं पूरा देश पास है। अगर अकेले अनिल सिंह जो है खाना पेट भर खाया है, इसका मतलब नहीं पूरा देश खाया है। अगर अनिल सिंह को जो है 70 रुपए की चीनी सस्ती, इसका मतलब पूरे देश के लिए चीनी सस्ती नहीं है। अनिल सिंह के लिए जो है चीजें आसानी से मिल जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति को चीजें आसानी से मिल जा रही हैं। अनिल सिंह अगर नौकरी नहीं पाएगा तो अपना जी खा लेगा, इसका मतलब नहीं है कि हर व्यक्ति जी खा लेगा। तमाम ऐसे लोग हैं जो इसी एक नौकरी पर अपने परिवार की दशा और दिशा बदलना चाहते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सरकार नई नियमावली, टेट पेट, सामान्य अध्ययन और क्या कहते हैं इसको, सब्जेक्ट का पैटर्न, सब्जेक्ट भी बदले गए हैं कई सब्जेक्टों में। तो इन सभी चीजों को ला करके क्या करना चाहती है, इस पर आप लोग बताइए। बाकी संघर्ष जारी है,
लड़ाई जारी है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे समर्थन में हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए पुरानी नियमावली जिंदाबाद, पुरानी पैटर्न जिंदाबाद। ईटिंग चीटिंग ESGS नहीं चलेगा, सीधे आप एक परीक्षा कराओ ईमानदारी से। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं मित्रों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।